सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एस पी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, एस पी आई पी ओ तो हो गया, उसकी मेंस की प्रिपरेशन हो रही होगी। आई बी पी एस पी ओ के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो रही होगी और बाकी जो क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हो रही होगी। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर कोई डाउट होगा तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। लेकिन अगर कमेंट करोगे तो कोई और एस्पिरेंट जो उस चीज़ को गो थ्रू कर चुका होगा या उसको उसका सोल्यूशन पता होगा वो बता देगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर देना और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत ओपनली नहीं बोला जाता है या जिसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है या फिर जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि बैंकर्स तो बहुत देर देर तक लंच करते हैं, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंच को लेकर के, क्योंकि लंच को लेकर के बहुत ज़्यादा ही है कि भाई बैंकर्स बहुत देर देर तक लंच करते हैं, उनका हर टाइम लंच टाइम चल रहा होता है। मेरी वीडियोज़ पर काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट रहते हैं कि लंच टाइम हो गया, ऐसा बोलना सीखना पड़ेगा, फलाना फलाना। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि बैंकर्स का कोई फिक्स टाइम नहीं है लंच का। इट्स फ्रॉम 2 to 3 के बीच में ऐसे रोटेट करके जाना होता है कि पहले इतने लोग चले गए फिर इतने लोग चले गए। मतलब बेसिकली ब्रांच खाली नहीं होनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, कोई ना कोई एम्प्लॉय होना चाहिए कस्टमर को एड्रेस करने के लिए। तो ऐसे एक एक करके सब जाते हैं या फिर मतलब 2-3 लोग साथ में जाते हैं, ऐसे करके होता है। तो ऐसे 2 से 3 के बीच में या फिर कभी कभी लेट भी जाता है, तो ऐसे करके होता है। तो लेट मी टेल यू कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि 2 बजे से ही, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं 2 बजे लंच करने चली जाऊँगी और मेरा लंच पता है कितने बजे होता है? 3 बजे। कभी कभी मेरे को 2:15 भी हो जाते हैं लंच करते जाते जाते। रीज़न बीइंग कि जो वो होती है ना कस्टमर की लाइन, वो टूटती नहीं है और जब तक वो टूटेगी नहीं मैं निकलूँ कैसे। और मे बी बिकॉज़ आई एम न्यू, तो मैं अभी उस तरह से चीज़ें सीख नहीं पाई हूँ कि कैसे मैं मतलब ऐसे काम ख़त्म करके लंच करने जाऊँ या फिर काम छोड़ के जाऊँ। फिर मेरे को ऐसा होता है कि अब 2 ही लोग बचे हुए हैं तो इनका भी काम ख़त्म कर दूँ फिर जाऊँ। फिर वो 2 लोग का काम ख़त्म कर ही रही होती है, उतने में 2 लोग और आ जाते हैं, 4 लोग और आ जाते हैं। तो ऐसे करके दिक्कतें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुमको मना करना सीखना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि लंच टाइम हो गया है। मैं वो भी करती हूँ, मैं वो भी बोलती हूँ कि सर अब बैठिए कि आधे घंटे बाद होगा काम, लंच टाइम हो गया। मैडम प्लीज़ कर दीजिए, 5 मिनट लगेगा। उनके वो 5 मिनट के काम के चक्कर में फिर 2 कस्टमर और आ जाते हैं। अब जो इनका काम कर रहे हैं वो पीछे ही खड़े हो जाएंगे तो उनका भी काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि जब आप बैंकर बनोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे दैट दे विल केयर फॉर यू, दे विल अंडरस्टैंड कि आप भी एक ह्यूमन हो, आपको भी खाने की नीड है। तो दे विल अंडरस्टैंड और वो बैठ जाएंगे आराम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि आप खाना खाओ ना खाओ, उनका काम हो जाना चाहिए। दे विल बी लाइक कि प्लीज़ 5 मिनट में कर दीजिए, 5 मिनट में कर दीजिए। एक बार ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैंने उनको बोला, मेरे को बहुत टाइम हो गया था, 3 बजने के आसपास आ गया था और मैं सुबह भी खा के नहीं गई हुई थी कुछ भी। ठीक है, उनको बोला सर बैठिए कि मैं लंच करके आ रही हूँ, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मैडम प्लीज़ कर दीजिए, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। मैंने उनको कितना बोला कि सर मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, 3 बज गए हैं, मैं लंच करके आती हूँ उसके बाद मैं कर दूँगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। तो ऐसे लोगों से भी मतलब ऐसे मुलाकात होगी और उसके बाद फिर आपको ऐसे ताने सुनने के लिए भी मिलेंगे कि बैंकर्स का तो बस लंच टाइम होता रहता है। भाई ये पुरानी बातें हैं, पुराने टाइम पे हो रहा था। पुरानी जो बैंकिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं रही है। पुराने टाइम पे जो बैंकिंग में काम हुआ करते थे वो बिल्कुल भी नहीं रही। इतना काम होता है, इतना काम होता है, सबको पता है। स्टिल मतलब वही है कि पहले से लोग चलाते आ रहे हैं। ऑल दोज हु आर अपेयरिंग फॉर IBPS क्लर्क, अगर आप में से किसी को नीड होगी IBPS क्लर्क प्री और मेंस के PYQs की, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो दिशा पब्लिकेशन की। इसमें आपको चैप्टर वाइज PYQ दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे मिक्स PYQs एक साथ दिए हैं, आपको चैप्टर वाइज PYQs दिए हैं। तो इनकेस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज PYQs के साथ तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो। साथ में जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट दिए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लेटेस्ट एडिशन है, साथ में इसमें काफ़ी सारे MCQs है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी MCQs की, क्वेश्चंस की, तो ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। इसका कोड लगाना कोमल17 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको चैप्टर वाइज PYQs नहीं चाहिए, आपको मिक्स चाहिए कि 2012 के, 2013 के, 2014 के, ऐसे करके आपको PYQs चाहिए, तो इसके लिए भी एक अलग से बुक है, आप चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो आपको जो वाली बुक की नीड होगी आप वो ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। थिंग इज़ कि जो लोग मजाक में बोलते हैं उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि मतलब उससे सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट द पर्सन हु इज़ एक्चुअली लिविंग दैट थिंग,
मतलब इस चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, उसको ही सुन के बहुत बुरा लगता है कि भाई एक तो अपना लंच टाइम जो है वो सेक्रीफाइस करो, इतने देर तक, इतने देर बाद लंच करने जाओ, उसमें भी पता है क्या होता है, लंच करने जाओ, मैडम वो बैठे हुए थे, उनका काम अटका हुआ है, मैडम वो बहुत देर से बैठे हैं, मैडम इनका काम कर दीजिए, पहले जानने वाले हैं। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ। तो मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आती है कि एक तो मैं लंच करने देर से आ रही हूँ, ऊपर से उसके बाद भी बीच बीच में कोई आके टोक, ऐसा मतलब रेयर होता है, बट स्टिल जब होता है तो बहुत गुस्सा आता है कि खाने के टाइम पे ऐसा टोका टाकी नहीं होना चाहिए। 15 मिनट वेट करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, मतलब हर कोई आएगा वो जल्दी में आएगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो। जब बैंकर बनोगे तो जितने भी आपके पास लोग आएंगे सब जल्दी में ही आएंगे, किसी को कहीं जाना हुआ, किसी की बस छूट रही होगी, किसी की ट्रेन छूट रही होगी, मुझे समझ में नहीं आता, सब लोग जल्दी में होते हैं। तो ऐसी ऐसी मतलब फिर वो लोग आते हैं कि मैडम वो तो जल्दी में है, उनका ये काम रुका हुआ है, उनका वो काम रखा हुआ है। तो वही मुझे लगता है कि भाई 10-15 मिनट वेट करना, जब मैं भी बैंक जाया करती थी तो मेरे को तो जो मैम बोल देती थी मैं तो वैसे ही करती थी। अगर उन्होंने बोला कि 5 मिनट बैठ जाती, मैं बैठ जाती थी, मुझे लगता था कि भाई ठीक है, उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा ना, इतनी भी क्या मतलब जल्दी हमको भी होती थी, पर हम ऐसे नहीं बोलते थे कि नहीं हमारा काम पहले कर दीजिए, पहले कर दीजिए। एनीवेज, तो ये तो हो गया लंच टाइम वाली बात। सेकेंड बात करें तो 4 बजे कैश बंद हो जाता है, कैश का काम 4 बजे तक का होता है, ऐसे बाहर जो भी पब्लिक होती है उनके लिए, उसके बाद बाकी अंदर बैंक के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, 4 बजे कैश बंद होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो करनी, कैश चली करना होता है, दुनिया भर के काम होते हैं, मिसलिनियस काम होते हैं, उसी में कोई मैडम ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर चेंज करना, हमारा स्कूल का ये है, स्कूल का वो है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो फिर गुस्सा तब आता है जब कोई इंसान 4 बजे के बाद ही जमा करना था, मैडम ये निकालना था, अरे भाई 4 बजे जब बैंक बंद हो जाता है तो पहले आओ। मतलब जब हम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं बैंक जाती थी तो मैं एकदम ऐसे होती थी कि भाई लंच टाइम पे नहीं जाना है, और 4 बजे ये मतलब बैंक बंद हो जाएगा, 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, तो उससे पहले जाना है। तो ये बाकी लोग नहीं समझते हैं, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता नेशनलाइज्ड बैंक में जो होंगे, अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को बताना कि आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या, या फिर सिर्फ ये जो आरआरबीज़ में है उसमें ऐसा होता है। तो जो 4 बजे के बाद कस्टमर आते हैं ना, मेरे को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मैं उनके सामने तो नहीं बोल सकती कि मेरे को आप पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि फिर पता है बहुत सारी चीज़ें ना वो हो जाती हैं उसमें, ख़राब हो जाती हैं कि अब फिर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो मेन्यू होते हैं ना, वो दूसरा दूसरा चेंज करने के चक्कर में ना फिर चलते नहीं हैं ढंग से, तो उसमें और दिक्कत हो जाती है। फिर इतना सारा काम पड़ा है, वो सब में छोड़ छाड़ करके वो करो, फिर उसको मैच करो, ये करो वो करो, तो बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, इवन ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे लड़ेंगे कि बैंक 4 बजे बंद क्यों हुआ है, 5 बजे बंद होना चाहिए। उनको कितना भी समझा लो कि 4 बजे तक कैश बंद हो जाता है, वो नहीं समझेंगे, लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आपका टाइम बर्बाद, फिर आपको लगेगा इससे अच्छा इनका कैश जमा करके इनको हटाओ। तो ऐसे लोग भी आएंगे। तो बीइंग अ बैंकर इज़ नॉट एन ईजी जॉब, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और उसके लिए फिर आपको टॉन्ट भी मिलेंगे, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये वो, बट उनको नहीं पता होता है कि उनके जाने के बाद, उनके लिए बैंक बंद होने के बाद अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो देखनी होती है। उसके बाद फिर ऊपर से भी प्रेशर होता है कि ये करना है, वो करना है। सेकंड थिंग, आई मीन थर्ड थिंग, और फिर आपके पास प्रॉपर स्टाफ भी नहीं होता है, तो सारी चीज़ें आप ही लोग को मैनेज करनी, जितने भी स्टाफ है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, पब्लिक नहीं समझती है। एंड एट सम पॉइंट इट्स ट्रू, मतलब वो क्यों समझेंगे कि आपके पास स्टाफ है नहीं है, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम खैर हमारी ही है। तो आई थिंक कि अगर स्टाफ हो तो कोई भी ब्रांच में अच्छे से काम हो पाएगा यूजुअली, ठीक है। अब ये एक रेयर केस हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा कि ब्रांच में स्टाफ है, सब लोग हैं, उसके बाद भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, बट अगर ब्रांच में स्टाफ है तो काम ईजीली अच्छे से हो सकता है। तो वही है कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये मेरा ये वाला वीडियो बनाने का मतलब इसलिए हुआ था क्योंकि अभी 2-3 दिन से मुझे थोड़ा ज़्यादा वैसे स्ट्रेस आउट सा हो रहा था। तो अब ऐसा नहीं कि आई एम क्रिटिसाइजिंग माई जॉब, आई रियली अप्रिशिएट कि मैं ये 10 से 5 वाली जो जॉब है, इसमें मतलब मैं घर पे टाइम पे आ जा रही हूँ, मेरे को स्टाफ अच्छा मिला है, मेरे मैनेजर अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि समटाइम्स यू गेट ओवरवेल्म्ड विद थिंग्स, और वही मेरे साथ कुछ टाइम से हो रहा था। टू शेयर विद यू ऑल कि चीज़ें कभी कभी ख़राब भी हो सकती हैं, और डू नॉट जज समवन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे रेंडमली सोशल मीडिया पे देख करके, बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट इन रियल वर्ल्ड। एक और चीज़ जो मैं अभी भूल गई हूँ, जो अभी मैं सोच रही थी बताने का, बट अभी मैं बताते बताते भूल गई हूँ, कि एक और चीज़ है जिससे मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, कि ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है, इट्स नॉट समथिंग कि मतलब
बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वीडियो, तो ज़्यादा वो उस वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास एक कस्टमर आएंगे तो वो बोलेंगे मैडम चेक करके बता दीजिए कि ये री-KYC मतलब डोरमेंट तो नहीं हुआ है अकाउंट, तो मैं देख के बता दूँगी ठीक है डोरमेंट नहीं हुआ है। फिर बोलेंगे अच्छा इसको प्रिंट भी कर दीजिए, तो फिर मैं प्रिंट कर दूँगी। उससे बोलेंगे अच्छा इसमें बैलेंस कितना है वो बता दीजिए। फिर मुझे लगता है कि प्रिंट क्यों करवाया है, ऐसे मुझे मन में लगता है कि भाई जब बैलेंस ही पूछना था तो बैलेंस पूछ लेते सीधे। और जो भी चीज़ें वो एक बार में नहीं बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। बैलेंस बता दिया, अच्छा इसमें से मेरे को पैसे निकालने थे, ठीक है निकाल लीजिए, अच्छा इसको भी चढ़ा दीजिए। फिर मुझे लगता है कि एक ही बार में सारे काम क्यों नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि आप वो वाला मेन्यू बंद कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, फिर वो दोबारा खोलना पड़ता है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि एक ही इंसान बारी बारी बार में बता दो कि आपको बैलेंस पता करना है, पासबुक प्रिंट करके दे दीजिए, या फिर जो भी काम है मतलब एक बार में बता दो। जैसे मान लो कोई पैसे निकालने आए हैं तो पैसे निकाल लेंगे, मैं क्रॉस कर दूँगी, नेक्स्ट वाले पर्सन के लिए खोलने लगूँगी, उतने में इसमें कितना बचा है। अब ये भी बात है कि उनको क्या पता है कि जब हम कैश निकालने के लिए चला रहे होते हैं मेन्यू, तो उसमें हमको तभी दिख जाता है, तो उनको शायद नहीं पता होगा या फिर वो उतना नहीं समझ पा रहे होंगे। तो फिर वही होता है कि फिर दोबारा खोलना पड़ता है। और जब ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ना, और तब ये चीज़ें होती है ना, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो इतनी भीड़ है, ऊपर से किसी को बोलो कि बैठ जाइए जा कर के, तो कोई बैठेगा नहीं, सब सर पे ही खड़े रहेंगे। अब इतने सारे लोग सर पे खड़े रहते हैं ना, तो एकदम दिमाग ऐसे बुखला जाता है कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, काम करना है, ऊपर से सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन हो जाएगा तो उन लोग को लगेगा भाई ये लोग तो झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। यहाँ हमारी जान अटक जाती है कि सर्वर डाउन ना हो जाए, क्योंकि सर्वर डाउन होगा काम बढ़ता जाएगा, फिर देर तक बैठना पड़ेगा। एक ये चीज़ हो गया। उसके अलावा जैसे कि लंच करने चले जाओ या फिर किसी काम से दूसरे सीनियर के पास चले जाओ, तो वहाँ भीड़ जमा हो जाएगी। अब जैसे ही आप आओगे ऐसे भीड़ इकट्ठी आ जाएगी, और वो एक पासबुक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके फैला के रख देंगे। एक के ऊपर एक रखे तो इंसान उसको पलट दे कि जो सबसे नीचे रखा हुआ है, मतलब जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले काम होगा। अब वो ऐसे ऐसे करके रखते हैं, अब मैं इकट्ठे करके करने लग जाती हूँ काम। अब मुझे क्या पता उसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया। फिर वो जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे हम पहले आए थे, हमारा काम पहले होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें भी डील करनी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि एक तो नेटवर्क नहीं चल रहा था, नेटवर्क चला उसके बाद ये सारा उन्होंने ऐसे फैला के रखा था। अब उसके बाद फिर वो मेरे पे ही गुस्सा कर रहे थे कि हम पहले आए थे, हमारा काम पहले नहीं हो रहा है, वो बाद में आए थे। तो मैंने बोला कि भैया आप लोग ऐसे ऐसे रखें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पहले आया था। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गुस्से में कुछ ऐसे रिप्लाईज़ दे दिए जाते हैं एम्प्लॉय के द्वारा जो नहीं देने चाहिए, बिकॉज़ दैट कैन बैकफायर। पर वही है कि इंसान गुस्से में बोल जाता है और उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि हमको पहले से सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसा नहीं करना है, वैसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि जब उस पॉइंट पे आते हैं ना, उस चेयर पे आते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई ऐसा होता है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के भी बोलेंगे, बट होता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे मेरे, जो मतलब ऐसे थोड़े बैड वाले एक्सपीरियंसेस थे। इसके अलावा मैंने अच्छे एक्सपीरियंसेस भी। तो देखो ये बात को समझो कि हर चीज़ में अच्छा बुरा दोनों होता है। अब इट्स अप टू यू कि आपको वो चीज़ें कैसे लेनी है। समटाइम्स यू विल गेट ओवरवेल्म्ड, समटाइम्स यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, बट वही है कि फिर वो जो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे आपको जो जेन्युइनली ऐसे मतलब केयर करेंगे। दे विल बी लाइक कि ठीक है आप लंच कर लीजिए, या फिर जो भी चीज़ें मतलब कुछ ऐसे क्यूट सी चीज़ें हो जाएंगी, प्यारी प्यारी सी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि हाँ सामने वाला पर्सन, मतलब ये नहीं है कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन एकदम ही आपको अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले, ऐसे ट्रीट करे, नहीं। बट ये हो कि हाँ सामने वाला पर्सन सामने वाले को इंसान समझ रहा है। क्योंकि कुछ वीडियोज़ अगर आपने देखी भी होंगी कि पब्लिक ऐसे बोलती है कि भाई आपको लंच भी नहीं करना है, आरबीआई का रूल है। तो दिस इज़ समवेयर ह्यूमैनिटी लैग्स, कि आप सामने वाले पर्सन को इंसान नहीं समझ रहे, ह्यूमन नहीं समझ रहे, उसको खाना खाने तक नहीं दे रहे हो। कभी कभी कहीं पॉइंट पे एम्प्लॉयज़ भी गलत होते हैं, वो भी कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि सामने वाले पर्सन को ह्यूमन समझो। अगर कुछ चीज़ें हैं भी तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।